अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली न्यू में वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो फिर आप को सऊदी अरब में अगर आप काम करना चाहते हैं तो सऊदी अरब में सैलरीज कितनी मिलती हैं, कितनी सैलरी मिलती है एक महीना काम करने की। एक ड्राइवर की कितनी सैलरी है और एक मज़दूर की कितनी सैलरी है और हारिस की कितनी सैलरी है। और मतलब जो जो आइडियाज़ मेरे दिमाग में आएंगे वो मैं आपको बताते हुए जाऊंगा। और मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर टैक्सी का, मेरे पास अपनी प्राइवेट गाड़ी है, तो मैं टैक्सी का काम कर रहा हूँ और मैं रास्ते में हूँ। और ये मैं बलद में, ये टैक्सी है, ग्रीन टैक्सी है मेरे पास, ये नहीं, मेरे पास प्राइवेट गाड़ी है अपनी। ठीक है दोस्तों, ये सामने सामने मेट्रो खड़े हुए हैं, ये दो जो बसें हैं ये मेट्रो हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये और भी बसें खड़ी हुई हैं। मतार सॉरी, एयरपोर्ट एक्सप्रेस, मतलब ये एयरपोर्ट जाएगा मेरे ख्याल में। तो आप देख रहे हैं ये सारे मेट्रोज हैं। वो सामने लुलु मार्केट है, जिद्दा का लुलु मार्केट, ये बिल्कुल नया ही खुला है अभी। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब आने के ख्वाहिशमंद हैं और आप किसी और मुल्क में पहले रहते थे, मसलन कतर में या दुबई में या किसी भी मुल्क में अगर आप रहते थे और आपके पास वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी ठीक। अगर आपके पास वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप सऊदी अरेबिया में बिल्कुल नए हैं तो फिर भी ठीक है। तो मसलन कि अगर आप दुबई से और आप कतर से, बहरीन से, किसी भी मुल्क से अगर आप सऊदी अरबिया में आए हैं तो आपको यहाँ पर अगर आपके पास वहाँ का लाइसेंस है तो आपको यहाँ पर एक सिंपल ट्राई देनी पड़ेगी, एक छोटा सा ट्रेल देना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको लाइसेंस कन्वर्ट करके यहाँ का लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन आप उस लाइसेंस में भी गाड़ी चला सकते हैं, कुछ दिनों के लिए चला सकते हैं आप, 1-2 महीनों के लिए आप चला सकते हैं अगर आप ड्राइवर हैं तो। लेकिन अगर आपने परमानेंटली यहाँ पर काम करना है, यहाँ पर रहना है, तो आपको, अगर आपने अपनी गाड़ी लेनी है, अगर आपने यहाँ पर जॉब करना है एज अ ड्राइवर, तो आपको लाइसेंस अपना निकालना पड़ेगा। सो इस तरह करके आपको कन्वर्ट करके आपका लाइसेंस मिल जाएगा। उसमें आपको फॉर्मेलिटीज क्या होंगी, आपको अपना मेडिकल करना पड़ेगा आँखों का, और आपको एक अपना ब्लड टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा कि आप ए पॉजिटिव हैं, बी पॉजिटिव हैं, क्या है मतलब है, वो ब्लड टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो 5 साल की और 10 साल की जो ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस है आपको वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ट्राई देना पड़ेगा, सिंपल सा आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो उसके बाद आप एग्जामिनेशन में ऑफ कोर्स पास हो जाएंगे क्योंकि आपके पास लाइसेंस होगा। तो इस तरह करके आप पास हो जाएंगे और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नए हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसके तो भाई आपको 10 दिन के स्कूल, मदरसा बोलते हैं, 10 दिन का आपको स्कूल देना पड़ेगा। डेली 1 घंटे 2 घंटे का आपका स्कूल होगा, वो आपको वो क्लासेस देंगे। उसके बाद में आपका ट्राई लेंगे, पहले दिन भी ट्राई है, बाद में 10 दिन का स्कूल है, उसके बाद में भी ट्राई है, उसके बाद में आप कंप्यूटर है, ये सब चीज़ें पास करके प्रोसेस फुल करके इस तरह आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो चलें, आपको अब लाइसेंस मिल गया, तो अब आपको काम कैसे मिलेगा सऊदी अरेबिया में। आपको अगर घर की ड्राइवरी चाहिए, घर का काम चाहिए, तो आपको 2500 रियाल सैलरी, 2000 से 2500 रियाल तक सैलरी मिलती है। इवन नए बंदे को, जो बिल्कुल नया बंदा होता है, तो उसको भी 2000 से ऊपर सैलरी मिल जाती है सऊदी अरेबिया में। इसको बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, मालिकों की 1-2 गाड़ियाँ होती हैं वो धोनी पड़ती हैं, और अपनी जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसको धोना पड़ता है, और मैडम को मार्केट में लेकर जाना है, समंदर पर लेकर जाना है, किसी रिश्तेदार के घर में दावत पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें मतलब है उसी में शामिल हैं कि अगर आप मतलब है कि घर की ड्राइवरी करते हैं, 2000 से 2500 रियाल तक सैलरी घर के ड्राइवर की यहाँ पर मैक्सिमम है, जिसमें रहाइश आपको मिलेगी। ये मैं ऐड कर दूँ, रहाइश आपको फ्री मिलती है उसी सैलरी के अंदर। खाना पीना कभी वो लोग देते हैं, कभी नहीं देते हैं, खाना पीना आपको अपना करना पड़ता है तकरीबन, मतलब फुल टाइम खाना पीना नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। सो आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको अपना पकाना चाहिए। तो रहाइश आपका एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें चारपाई और साथ में गुजरने की जगह हो, तकरीबन यही है कि रहाइश बिल्कुल छोटी वाली मिल रही है। ठीक है, और
जो दूसरा कि वॉचमैन जिसको हारिस बोलते हैं, वॉचमैन जो बिल्डिंग की साफ सफाई वगैरह करता है, उसकी सैलरी मिलती है, उसकी 1000 रियाल 500 रियाल भी सैलरी होती है उसकी। लेकिन वो कमाता है कैसे कि गाड़ियाँ धोता है जितने बिल्डिंग में है। मसलन बिल्डिंग में 10 फ्लैट हैं, तो 10 फ्लैट के लोगों के पास मैक्सिमम 15 गाड़ियाँ होते हैं। अगर 10 फ्लैट हैं तो 15 गाड़ियाँ उसमें हैं, क्योंकि हर घर में 2-3 बंदे तो होते हैं, सबके पास एक गाड़ी होती है। तो एक गाड़ी आप एक्स्ट्रा कर दें तो मतलब है कि इस तरह करके 10 शगों के पास 15 गाड़ियाँ होते हैं। तो अगर 15 गाड़ियाँ हैं तो आपको पर एक गाड़ी, छोटी गाड़ी, कार, कोरोला, कैमरी, इस तरह की गाड़ी कोई भी हो, इलंतरा हो, सोनाटा हो, इन गाड़ियों का पर मंथ धोने का, रोज़ धोने का, कपड़ा लगाना है, जुमे को नहीं, तो 50 रियाल एक गाड़ी का मिलता है। और जो बड़ी गाड़ी है, लैंड क्रूज़र है, GMC है, इनका मिलता है 100 रियाल महीने का। तो अगर 100 रियाल करके आप अगर 10 जो फ्लैट हैं उनसे अगर लें तो 10 फ्लैट्स का 100 रियाल, वो 1000 वो बनता है, और 1000 बिल्डिंग मालिक से सैलरी मिलती है। तो इस तरह करके 2000 उसके वो बन जाते हैं। और जो जुबाला बोलते हैं, जो कचरा डस्टबिन में जो घर के बाहर वो कचरा फेंकते हैं, तो 10 के 10 शुगर वालों के दिन में और फ्लैट वालों के दिन में 2 बार कचरे भी उठाने पड़ते हैं वो डस्टबिन से। तो 50 रियाल पर एक फ्लैट वो भी देता है उसका, तो 500 रियाल ये भी आप ऐड कर लें तो 2500 रियाल इस तरह करके हो गए। तो 2500 रियाल ये जो वॉचमैन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो 2500 रियाल ये। और साथ में कभी कोई बिल्डिंग का ओनर होता है जो अपना नहीं रखता, वॉचमैन, चौकीदार नहीं रखता, हारिस चौकीदार वॉचमैन तीनों एक ही चीज़ है। तो वो नहीं रखता, ठीक है, वॉचमैन। तो वो सामने वाले वॉचमैन को बोलता है कि यार मेरी बिल्डिंग की सफाई भी आप कर लो, मैं आपको जो है पर मंथ 1000 रियाल मैं भी दूंगा। तो इस तरह करके 1-2 बिल्डिंग और भी ये लोग पकड़ लेते हैं। और उस बिल्डिंग को रोज़ सफाई नहीं करते वो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन के बाद सीढ़ी को ये पोछा लगाया, कपड़ा लगाया, इस तरह करके। मतलब वॉचमैन यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाता है, ड्राइवर से भी ज़्यादा पैसा बनाता है। उसको रूम फ्री मिलता है, खाना पीना पकाना ये वो सब कुछ उसी के अंडर में होता है। ड्राइवर से भी अच्छा कमाता है वॉचमैन। सो वॉचमैन को कोई पूछता भी नहीं, गाड़ियाँ वगैरह धोता है ये वो, उसका तो मौजें लगी हुई हैं सऊदी अरेबिया में। और तीसरी बात कि आप योमिया करते हैं, पर डे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, बत्थे का काम, बने का काम, ये वो बोलते हैं इन सब चीज़ों को। तो पर डे 100-150 रियाल योमिया है, लेकिन योमिया रोज़ नहीं मिलता। लोग रोडों पर खड़े होते हैं, पाकिस्तानी लोग खड़े होते हैं, डेली बेसिक पर काम नहीं मिलता उन्हें। तो काफ़ी उनके साथ स्कैम भी हो जाता है। उनके पैसे जो ठेकेदार लोग होते हैं, जो यहाँ पर तो तकरीबन सराय लोग ठेकेदार हैं, पंजाब से भी हैं, सिंध से भी हैं, लेकिन ये ठेकेदार लोग मज़दूरों के साथ मतलब स्कैम करते हैं कि 5 दिन काम कराए आपको, कि बोले कि अभी तक नहीं मिले पैसे आगे से, इस तरह करके। तो बाद में ठेकेदार क्या है कि वो गाड़ी में आते हैं ना बंदे, वो मजदूर लेकर जाते हैं पीढ़ी से इधर उधर से। तो आपके पैसे हो गए ठेकेदार के पास, तो अगली बार आपको नहीं, दूसरे जगह से बंदे उठाएगा। इस तरह करके स्कैम करते हैं ठेकेदार लोग। और ठेकेदार लोगों ने बड़ा पैसा बनाया, जिनके पास कुछ नहीं था वो भी बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं। और मेरे दिमाग में आइडियाज़ नहीं आ रहे कि मैं आपको, अगर आप वर्कशॉप का, अगर आपको कोई स्किल है, आप मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, गाड़ियों का काम जानते हैं, या फिर आप कोई मतलब है सबाक, प्लम्बर, इस तरह के काम जानते हैं, तो भाई आपके लिए तो हज़ारों मतलब है काम है। अगर आप एसीओ का काम जानते हैं, फ्रिजों का काम जानते हैं, रेडिएटर का काम जानते हैं, गाड़ियों का साइलेंसर का काम जानते हैं, तो भाई उस बंदे की यहाँ पर मौजें हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में और किसी और मुल्क में हैं तो बहुत जल्दी करके मतलब आप सऊदी अरेबिया में आ जाएं। बहुत ज़्यादा डिमांड है इन चीज़ों की, वरना सऊदी अरेबिया में काम नहीं है। आज़ाद वीज़े पर कोई भी बंदा नहीं है। अगर आपके पास स्किल भी नहीं है और आप वीज़ा भी आज़ाद लेकर आ रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप मतलब है कि सऊदी अरेबिया नहीं है। ये मैं आपको अपनी तरफ से यही बताऊंगा कि आप आज़ाद वीज़ा में सऊदी अरेबिया में, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो बड़ा मेहरबानी है, बिल्कुल काम नहीं है। लेकिन आगे चलकर काम यहाँ पर खुलेंगे, बहुत काम खुलेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत तोड़ा हुआ है सऊदीया को। आधा मतलब जिद्दा भी इन्होंने तोड़ा हुआ है। तो जो ज़्यादा मेरे अपडेट्स होंगे मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में।